पिछले अध्याय में हमने पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। जर्मनी एकीकरण के पहले वाले क्वेश्चन तक देख लिए थे और आज के इसके आगे क्वेश्चनों के बारे में देखने वाले हैं। तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1871 में। 1871 में जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेरिया फिलाई कहाँ की संस्था थी? हितेरिया फिलाई जो थी कहाँ की संस्था थी? तो यूनान की थी। कहाँ की थी? तो यूनान की थी। कहाँ की थी? तो यूनान की थी। यूनान कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1832 में। कब हुआ था? तो 1832 में। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? तो 1832 में। अगला जो क्वेश्चन है, कोसुत था। कोसुत कौन था? कोसुत कौन था? तो ये हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुत कौन था? हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि गैरीवाल्डी की जीवनी किस भारतीय ने सबसे पहले लिखा था? तो लाला लाजपत राय। गैरीवाल्डी की जीवनी किस भारतीय ने सबसे पहले लिखा था? तो लाला लाजपत राय। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बुर्बोवंश का जो था पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? तो नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राजसंघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का? यूनान का। किस देश का? यूनान का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। पोलैंड में आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1863 में हुआ था। पोलैंड में आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1863 में शुरू हुआ था। पोलैंड में आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1863 में हुआ था। मेटरनिक युग कब से कब तक चला? तो 1815 से 1848 तक। 1815 से 1848 तक चला था। मेटरनिक युग कब से कब तक चला था? तो 1815 से 1848 तक। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में कितने प्रकार के समाज विकसित हुए थे? औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में कितने प्रकार के समाज विकसित हुए थे? तो दो प्रकार के। एक तो थे पूंजीपति वर्ग और दूसरा थे श्रमिक वर्ग। एक थे पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम यूरोपियन जो था समाजवादी कौन था? प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? तो सेंट साइमन था। कौन था? तो सेंट साइमन। प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? तो सेंट साइमन था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है तो वो था इंग्लैंड का। कहाँ का निवासी था? तो इंग्लैंड का। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, राइन प्रांत में, जर्मनी के राइन प्रांत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? तो हेनरी मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? तो हेनरी मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? तो हेनरी मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष और किसने किया था? तो 1848 में कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त जो थे फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। दास कैपिटल का प्रकाशन कब और किसने किया था? तो 1867 में कार्ल मार्क्स किए थे। दास कैपिटल का प्रकाशन कब और किसने किया था? तो 1867 में कार्ल मार्क्स किए थे। दास कैपिटल का प्रकाशन कब और किसने किया था? तो 1867 में कार्ल मार्क्स किए थे। समाजवादियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक को।
समाजवादियों की बाइबिल, समाजवादियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक को। फिर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1864 लंदन में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1864 लंदन में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1889 पेरिस में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1889 पेरिस में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन था? साम्यवादी व्यक्ति, गलती से लिखा गया साम्यवादी, लेकिन रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन था? तो प्लेखानो था। कौन था? तो प्लेखानो था। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो प्लेखानो था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1898 में प्लेखानो ने किया था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1898 प्लेखानो ने। रूस में कृषक दास, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो 1861 अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय 1861। रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1904 से 1905 के बीच में हुआ था और इस युद्ध में रूस की हार हुई थी और जापान की जीत हुई थी। रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1904 और 5 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि खूनी रविवार की घटना किस वर्ष घटी थी? तो 22 जनवरी को घटी थी। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष घटी थी? तो 22 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष घटी थी? तो 22 जनवरी 1905 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मेंशेविक दल का नेता कौन था? तो केरेंस्की था। कौन था? तो केरेंस्की था। मेंशेविक दल का नेता कौन था? तो केरेंस्की था। मेंशेविक दल का नेता कौन था? तो